जैसा कि आपको पता है कि यह चैनल आपको 11th और 12th के मैथ के जो भी आपका लेक्चर होगा उसके लिए बनाया गया है। 11th और 12th के मैथ की तैयारी के लिए बनाया गया है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप 11th और 12th के मैथ की तैयारी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। हाँ, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। आप रेगुलर रहिएगा तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि थोड़ा सा नया नया में तो कुछ परेशानी होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आप लोगों को सुविधा मिलता जाएगा, वैसे वैसे आप लोगों को फैसिलिटी मिलता जाएगा। आप लोग यहाँ से बहुत ही बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। आप जो भी टॉपिक पढ़िएगा उस टॉपिक का आपका मॉक टेस्ट होगा, उस टॉपिक का आपका जो भी होगा उसका असाइनमेंट मिलेगा, प्लस में आपका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, सारा का सारा आपको फैसिलिटी मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे क्या चीज कि कुछ वीडियो अभी हम डिफरेंशिएशन का पढ़े हैं, और डिफरेंशिएशन में अब हमको एक ऐसा टॉपिक आ रहा है जिस टॉपिक का डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए आपको पहले उस टॉपिक के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी हम थोड़ा सा अभी बेसिक दे रहे हैं। इस टॉपिक को विशेष हम आपको फिर दूसरा जब से स्टार्ट करेंगे उसमें हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इस टॉपिक का हम आपको बेसिक दे रहे हैं। देखिए, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वह स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो यह आपको हम डिफरेंशिएशन के लिए स्टार्ट करें। किसके लिए? डिफरेंशिएशन। और यह एक टॉपिक भी आपको पढ़ना है जो टॉपिक आपका 6 से 10 मार्क्स तक आपको एग्जाम में पूछता है। लेकिन अगर जब बाय चांस यह टॉपिक अगर आप डिफरेंशिएशन आप इसका पढ़ना चाहते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन आप पढ़ना चाहते हैं, अगर यह टॉपिक नहीं पढ़े होइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो डिफरेंशिएशन के हेल्प के लिए हम आपको इस टॉपिक का आपको बेसिक जो भी फॉर्मूला है, बेसिक कुछ बात है वो आपको हम पहले बता देते हैं और तब जाके हम आपको इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको हम शॉर्टकट में कथी कहते हैं? ITF। शॉर्टकट में इसका नाम क्या देंगे? ITF। और ITF जो होता है वो आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ता है, और यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा। तो हम पहले ट्रिगोनोमेट्री आज पढ़ेंगे और ट्रिगोनोमेट्री के सहायता से तब हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो आज मेरा बेसिक क्लास चलेगा और बेसिक क्लास में आपको हम ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए समझिएगा, सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्री में हम आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए समझिएगा सभी स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में सबसे पहला चीज आप लोगों को जो पढ़ना है जिसका नाम होता है क्वाड्रेंट। क्या होता है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पाद या चर, या इसी को क्या कहते हैं? चतुर्थांश, या इसी को निर्देशांक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निर्देशांक भी बोला जाता है। समझिएगा। तो आप लोगों को पता होगा, हम इसका डिटेल्स आपका 11th का अगर आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्री अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप 11th वाला ट्रिगोनोमेट्री पढ़िए, और उसमें हम पूरे इसको डिटेल से बता रहे हैं, पूरे हम डिटेल से इसका बताए हुए हैं, उसको आप देखिए। समझ रहे हैं ना? अभी तो आपको नहीं मिलेगा, कुछ दिन के बाद आपको 11th का पूरा डिटेल से ट्रिगोनोमेट्री मिल जाएगा। यहाँ पे भी हम शॉर्टकट में आपको सिर्फ फार्मूला के माध्यम से हम आपको ट्रिगोनोमेट्री बताएंगे। ज्यादातर हम फार्मूला पर जोर देंगे। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पर जोर देना है, इसका जो भी डिफिनीशन है, जो भी फार्मूला प्रूफ है, उस सब पर विशेष हम ध्यान नहीं देंगे, ज्यादा आपको फार्मूला समझाएंगे। देखिए, हम आपको बताए थे क्वाड्रेंट क्या होता है? 4 को। क्वाड्रेंट क्या होता है? 4 को, जिसमें इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या कहते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोला जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोला जाता है? वाई एक्सिस। यहाँ पे जो होता है इसको क्या बोला जाता है? ओरिजिन। ओरिजिन को हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। यहाँ से इधर होता है जो होता है प्लस, यहाँ पे होता है माइनस, यहाँ से ऊपर होता है प्लस, इसको क्या कहते हैं? माइनस। इसको हम लोग कथी कहते हैं? राइट हैंड साइड, मतलब RHS। इसको क्या बोलते हैं? LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं कथी? ऑफ साइड। क्या बोलते हैं? ऑफ साइड। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? डाउन साइड। क्या बोलते हैं? डाउन साइड। क्या आपको पता होगा? हम बताए हुए थे, आप लोग अगर
अगर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होइएगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, प्लस प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह प्लस प्लस, सेकेंड जो क्वाड्रेंट होता है उसका चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस प्लस, और तीसरा का क्या होता है, माइनस माइनस, और चौथा का क्या होता है, प्लस माइनस। ये कैसे होता है जो भी आपको बताए थे कि x भी इधर प्लस में है, y भी कथी में है, प्लस में है, तो प्लस प्लस, इधर x कथी में है, माइनस में, y कथी में है, प्लस में, तो माइनस प्लस, इधर x भी माइनस में, y भी माइनस में, तो माइनस माइनस, इधर x प्लस में है और y कथी में है, माइनस में, तो प्लस माइनस। क्या समझ में आया? अब चलिए समझिएगा। तो आपको ये बात याद रखना है, देखिए कौन बात याद रखना है जो समझिए कि जैसे एक चक्कर हम बोले हुए थे कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। एक चक्कर बराबर कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम बोले हुए थे 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। कहां से? 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री, और ये हो जाएगा कितना, 270 डिग्री, और ये हो जाएगा आपको कितना, 360 डिग्री। और आपको ये भी पता होगा कि 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 180 के बीच में रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। और यहीं पे 180 से 270 रहता है तो क्या हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 से 360 डिग्री रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे ना, हम बोले हुए थे। देखिए अब यहाँ पे 90 डिग्री जो पार्ट देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। हम क्या आपको बताए थे कि फर्स्ट और सेकेंड का बाउंड्री क्या है, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। तो देखिए ऐसे जैसा ही जाइएगा तो आपको बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा। और जैसा ही अगर ऐसे आइएगा तो यह क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। अब समझिएगा, जैसे मान लेते हैं आपसे कोई अगर जो पूछेगा 90 डिग्री को पार कीजिएगा, तो 90 डिग्री को पार करने का मतलब क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो कौन क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। जैसा ही 90 डिग्री से इधर आइएगा, इसका मतलब ऐसे डायरेक्शन ना, देखिए ये क्लॉकवाइज में चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज में। अब देखिए डायरेक्शन समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट डायरेक्शन नहीं समझते तो समझ लीजिए। देखिए हम आपको क्या बताए थे, अगर ऐसे चलेंगे तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इसी में ऐसे अगर चलिएगा तो इसको क्या बोला जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोला जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको क्या बोला जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना। तो सिंपल सी बात आपको क्या दिमाग में रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो बढ़ेगा, क्लॉकवाइज में आएगा तो घटेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है जो समझिए, आपसे कोई अगर पूछ दे कि बताइए 90 डिग्री प्लस थीटा, प्लस थीटा का मतलब थोड़ा कुछ क्वांटिटी जो होता है, थीटा का मतलब होता है थोड़ा मान लेके। अभी थीटा का वैल्यू कुछ मान के चलिए, थीटा का जो वैल्यू होगा वह होगा 0 से 90 के बीच में। थीटा का वैल्यू किसके बीच में होगा, 0 से 90 के बीच में। किसके बीच में, 0 से 90 के बीच में। 0 से बड़ा या बराबर और 90 से छोटा या बराबर होगा। तो थीटा का वैल्यू हम लोग मान के चलेंगे 0 से 90 के बीच में। तब आपको बताना है कि 90 प्लस थीटा। तो सिंपल में याद रखिए कि थीटा का मान कुछ है, कुछ होता है, हल्का होता है। तो 90 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकेंड में। और 90 में से हम थीटा अगर घटा लेंगे तो कौन में आ जाएगा, फर्स्ट में। देखिए 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ जोड़ देंगे तो सेकेंड में, 90 में से कुछ घटा लेंगे तो फर्स्ट में। इसी तरह से आपके पास कोई कह दे 180 प्लस थीटा, तो देखिए 180 जो है किसका बाउंड्री है, सेकेंड का और थर्ड का। 180 से बढ़ेगा तो चल जाएगा थर्ड में, 180 से घटेगा तो आ जाएगा कौन में, सेकेंड में। अब चलिए इसी तरह आगे बढ़िएगा। 270 क्या हो जाएगा, 270। तो 270 जो होगा आपके प्लस थीटा कोई पूछ दे तो 270 प्लस थीटा आपको कौन क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 270 डिग्री माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में आपके पास आ जाएगा, कौन क्वाड्रेंट में आपके पास आ जाएगा, तो थर्ड में। ठीक है। अब चलिए फिर उसी तरह से 360 डिग्री प्लस में थीटा आपसे कोई पूछ लेगा तो 360 प्लस थीटा फिर रिपीट कर जाएगा। जैसा ही देखिए ट्रिगोनोमेट्री में जो होता है क्या चीज कि जो भी मतलब कितनों डिग्री का एंगल बनेगा ना, ये सारे क्वाड्रेंट में क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो 360 डिग्री प्लस थीटा आपके पास कौन क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट में। और 360 डिग्री माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में आपके पास आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है। अब चलिए समझिए
यहाँ तक आपको समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछ देगा, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ देगा बताइए 70 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो 70 डिग्री को देखेंगे किसके किसके बीच में है, तो 70 किसके बीच में है, 0 से 90 के बीच में है, तो यह कौन क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट में। कोई आपसे पूछेगा 190 डिग्री 189 डिग्री सॉरी 189 डिग्री, तो 189 डिग्री 180 से क्या है, बड़ा है, 180 से 270 के बीच में रहता है, तो वो कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड। ये पड़ेगा थर्ड में, ये पड़ेगा फर्स्ट में। आपसे कोई पूछ देगा 200 डिग्री, बताइए 200 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो 200 180 से 270 के बीच में, अर्थात आपको यह कौन क्वाड्रेंट में पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से आपसे कोई पूछ देगा बताइए 300 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में आएगा, तो 300 डिग्री 270 से 360 के बीच में है ना, तो यह आपका आ जाएगा कौन क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसा ही अगर 360 से ऊपर आएगा, जैसे आपसे कोई पूछ देता कि 400 डिग्री बताइए कौन क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो 400 डिग्री आपके किस क्वाड्रेंट में आएगा, बताइए 400 डिग्री आपके पास आ जाएगा कौन क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। क्या है कि 360 से फिर बड़ा हो जाएगा ना, तो ये आपके पास आ जाएगा कथी में, फर्स्ट में। समझ में आ रहा है ना, तो चलिए आइए पहले यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट समझिए, और इसी से पहले कुछ क्वेश्चन है उसको बताइए, बनाइए, और इसके बाद फिर हम इस क्लास को आगे ले चलेंगे। देखिए आपको 12th के डिफरेंशिएशन के लिए, आईटीएफ के डिफरेंशिएशन के लिए यह बेसिक बताया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं समझिएगा कि सर बहुत ही शॉर्टकट में खींचते, यह डिफरेंशिएशन के बेसिक के लिए बताया जा रहा है सिर्फ। अब समझिएगा, जैसे आपसे कोई पूछ दे कि सर बताइए मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट होगा, तो आपको कॉन्सेप्ट से समझना है कि 180 में से कुछ घट रहा है, तो 180 जो होता है वो किसका किसका बाउंड्री होता है, सेकेंड का और कथी का, थर्ड का। तो घटेगा तो सेकेंड में, बढ़ेगा तो कौन में, थर्ड में। अगर घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है तो कौन क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, सेकेंड में। सिर्फ आपको ये दिमाग में रखना है कि किसका किसका बाउंड्री है, तो 90 किसका किसका बाउंड्री, फर्स्ट और सेकेंड का, 180 किसका किसका बाउंड्री, सेकेंड और थर्ड का, 270 किसका किसका बाउंड्री, थर्ड और फोर्थ का, और 360 किसका किसका बाउंड्री, फोर्थ और फर्स्ट का। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। एक और ट्रिक आपको बताते हैं, एक और ट्रिक आपको याद रखना है जो समझिए। देखिए ट्रिक, इसको जाइएगा आप 11th के ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको पूरे विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप ट्रिक के माध्यम से सिर्फ फार्मूला को याद कर लीजिए। देखिए क्या ट्रिक है जो समझिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है 6, क्या होता है 6, क्या क्या होता है जो हम आपको लिख देते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, एक होता है कोसेक, और एक होता है कथी कोट, और दूसरा होता है क्या, कॉस सॉरी सेक। क्या होता है सेक, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कोट। चलिए पहले सेक लिख देते हैं, इसके बाद लिख देते हैं कोट। साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कोट, यह 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, जिसके बारे में आप लोग 10th में पढ़े होइएगा, 11th में पढ़े होइएगा, और 12th में भी हम यहाँ पे पढ़ रहेंगे। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कहीं पे भी जाइएगा तो यह टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। चाहे आप कोई भी मैथ बनाइए, आप कैलकुलस बनाइए, आप ट्रिग्नोमेट्री बनाइए, आप वेक्टर बनाइए, कोई भी अगर आप टॉपिक अगर बनाते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री उसमें कहीं से न कहीं आके टपकेगा ही, ठीक है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट सभी स्टूडेंट को आना बहुत ही जरूरी है। तो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिर्फ सीख रहे हैं, तो देखिए समझिएगा। हम आपको इसमें बताए थे, इसमें एक होता है मेन, क्या होता है मेन, और एक इसी का होता है ऑपोजिट। एगो मेन होता है, वो क्या होता है ऑपोजिट। मेन कौन कौन होता है जो समझिए, साइन कॉस टेन। मेन कौन कौन होता है, 3 गो, साइन कॉस टेन। ऑपोजिट, साइन के ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक, कॉस के ऑपोजिट क्या होता है, सेक, और टेन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉट। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कॉट। तो इसमें कुछ ट्रिक है, देखिए ट्रिक समझिएगा। ट्रिक आपको याद होना चाहिए। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, क्या होता है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, यह ट्रिक होता है। या ट्रिक के माध्यम से आपको ये याद रखना है कि कौन क्वाड्रेंट में कौन कौन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो समझिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला चीज आपको दिमाग में रखना है कि ऑल मतलब होता है कथी, सभी। पहला क्वाड्रेंट में
में सभी पॉजिटिव होता है। पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होता है। पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होता है। दूसरा क्वाड्रेंट में एस आता है। दूसरा क्वाड्रेंट में क्या आता है, एस। और एस से देखिए क्या होता है, एस से क्या होगा, साइन। तो साइन के आप अपोजिट खोज लीजिए। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस। तो दूसरा क्वाड्रेंट में